मेरा तो विरोध रहेगा क्योंकि पहले ही बहुत सारी स्कूलें बंद किए हैं। 2000 करोड़ रुपया खर्चा आएगा स्कूलों के ऊपर, इसलिए वो बंद करके अलग अलग बातों के ऊपर खर्चा सरकार कर रही है। और सीबीएसई स्कूलें लाना इसका मतलब ऐसा है, सारा जो ये है एजुकेशन, ये उसका प्राइवेटाइजेशन करना। और अभी भी ऐसा है कि बहुत सारी स्कूलें बंद करके गरीब बच्चों को वहां से निकाल देने का काम चला है एजुकेशन से। ये बिल्कुल गलत बात है। सी ये हमारा जो महाराष्ट्र जो बोर्ड है, वो बोर्ड में कुछ सुधार लाने का अगर कहते हैं तो अच्छी बात है, सुधार ला सकते हैं। लेकिन सीबीएसई लाना इसका मतलब ऐसा है कि सीबीएसई यहाँ का नहीं है, बाहर का है। और सीबीएसई लाना इसका मतलब खाली अमीरों के बच्चे पढ़ेंगे सीखेंगे, ये इसका मतलब है। ये हम लोगों ने ध्यान में लेना चाहिए, इसको हम लोगों ने विरोध करना चाहिए। अरे मदरसा तो बंद करो, मेरा कहना कुछ नहीं मदरसे के बारे में। मदरसा से मुसलमान बच्चों का कोई भला नहीं होता। मॉडर्न एजुकेशन, आधुनिक शिक्षा देना बहुत जरूरी है। और आधुनिक शिक्षा देते वक्त हम लोग जिस ढंग से अरबी पढ़े, वैसे मकतब में जाके अरबी पढ़ सकते हैं। इसलिए मदरसे चलाने की कुछ खास जरूरत है ऐसा नहीं। अगर चलाना है तो मेरा कहना आज के लिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर मदरसे चलाना ही चाहते हो तो उसमें 90% बच्चे ये अमीरों के होने चाहिए, गरीबों के नहीं। ये गरीबों को बच्चों को मदरसे एजुकेशन देने का, और अपने बच्चे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और यहाँ भेजने का, इंग्लैंड भेजने का, रशिया भेजने का, ये बिल्कुल गलत बात है। यानी अभी मुस्लिम बच्चा भी साइंटिस्ट बनना चाहिए, वो अच्छा इंजीनियर बनना चाहिए, वो अच्छा डॉक्टर बनना चाहिए, उसने भी चांद के ऊपर जाने का सपना देखना चाहिए। तो मदरसे के जरिए ये नहीं होगा। मैं मदरसे के खिलाफ नहीं, अरबी पढ़ाने के खिलाफ नहीं, लेकिन जिस ढंग से मदरसे में शिक्षा दी जाती है उससे मुसलमानों का नुकसान होता है और गरीब मुसलमानों का होता है। फिर जो मदरसे के बारे में इतना बोलते हैं, वो अपने बच्चों को, अमीर आदमी अपने बच्चों को मदरसे में क्यों नहीं डालता? वो वो फिर मॉडर्न एजुकेशन के पीछे क्यों है? उनके बच्चे डॉक्टर बनने चाहिए, इंजीनियर बनने चाहिए, बड़े बड़े हुद्दे पे जाने चाहिए। और गरीब का बच्चा वही मौलाना बनना चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा एक खामखा ऐसा एक तैयार करते हैं कि राम मंदिर को किसका विरोध था। राम मंदिर को किसका भी विरोध नहीं। अल्लामा इकबाल ने रामचंद्र की बात करते हुए कहा है कि वो इमाम हिंद है। ऐसा ये इतिहास की बात है, ये दूसरे मजहब की बात है, तो उसको विरोध करने का सवाल ही नहीं। किसने? मुसलमानों ने विरोध किया? मुसलमानों ने कभी भी विरोध नहीं किया है। जानबूझ के इस तरह की बातें करते हैं। अभी इनके जाने की शायद से तैयारी हो रही है, इसलिए इस तरह बातें करते होंगे। भाजपा में उनके खिलाफ एक वातावरण है, उसके लिए ही उन्होंने कहा होगा। बिल्कुल गलत है। 5 साल उसका बाप चुप रहा, 5 साल कुछ बोला नहीं, तो अभी ये गड़बड़ करने की क्या जरूरत है? जानबूझ के ये सब चला है। अभी औरंगजेब गया, अभी सालियन का मामला लेने का, एक एक रिचार्ज सालियन का मामला लेने का, एक एक इस तरह से हर दिन कोई ना कोई निकालने का, और समाज में हमेशा गड़बड़ी करते रहने का। क्योंकि वो जो विकास के काम है, वो काम करने के लिए पैसे नहीं। देखिए हर जगह पूरे महाराष्ट्र से फोन आया है, जो विकास का काम हो रहा था, रोड बन रहा था और कुछ बन रहा था, वो सारे काम बंद है। कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं हमें पैसे नहीं। आज बेकारी इतने बड़े पैमाने पर बढ़ गई है, बेकारों को काम देने का काम नहीं। स्कूलें बंद हो रही हैं, उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। ये उनको, लोगों को दवा दारू नहीं मिलती, ये कितनी गलत बात है। हॉस्पिटल से ठीक ढंग से नहीं चलते। जो ये सार्वजनिक हॉस्पिटल है, वहां भी दवा लेने के लिए लोगों को बाहर दुकानों में जाना पड़ता है। ये सब हो रहा है। यानी गरीबों की तरफ जो नजरअंदाज किया गया है, वो गरीबों के ध्यान में नहीं आना चाहिए। इसलिए कभी औरंगजेब, कभी आदित्य को इस तरह से करना बिल्कुल गलत बात है। इसमें आदित्य जी का कोई सवाल नहीं आता। एक घरंदाज आदमी है। आज उनकी एक नेतृत्व बढ़ रहा है महाराष्ट्र में, और मैं अच्छा मानता हूँ एक नौजवान इस तरह से महाराष्ट्र का नेतृत्व करता है, अच्छी बात है।
उसको कहाँ न कहाँ रोकने के लिए ये सब चला है। क्या क्या ऐसी कैसी गिरफ्तारी करने का क्या सवाल है गिरफ्तारी करने का? क्या उनकी गलती है कि गिरफ्तारी करने की? अरे जो गलत काम करते हैं उनको गिरफ्तार नहीं करते, वो अच्छा काम करता है उसको गिरफ्तार करने का। यानी सभ्य आदमी के खिलाफ ये सरकार है क्या? लेकिन उसके उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं आएगा। उद्धव ठाकरे प्रेशर को मानने वाले नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल उनके साथ खड़ी रहेगी। अच्छी बात है। ऐसा है, ये रिश्वतखोरी बंद करने के लिए ही है। वो एमएलए का खर्चा ज़्यादा होता है इसलिए वो रिश्वतखोरी करता होगा, तो उसको पगार दे दो ना। चेक से उनको पैसा दे दो ना, गलत बात क्या है? उसमें मैं गलत नहीं मानता। अभी मैं ये रहा हूँ, राज्यसभा का मेंबर रहा हूँ, मुझे ये कितनी मिलती है मालूम है? पेंशन इतनी कम मिलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। वो देते हैं वो अच्छी बात है, महाराष्ट्र के मिनिस्टर को अच्छा डबल पगार दीजिए और अच्छा काम करने के लिए कहिए। ना ऐसा नहीं, वो ऐसा है उनकी उम्र बढ़ गई है, उनको सुनने के लिए ठीक आता नहीं होगा, इसलिए गलती हो गई होगी। जानबूझ के वो करने वाले नहीं, ऐसा समाजवादी विचारों के है वो। लेकिन आज के बीजेपी के साथ है, शायद बीजेपी वंदे मातरम जो है वो पूरा वंदे मातरम कहना चाहती है। वो शायद पूरा नहीं हुआ होगा, इसलिए कि ये बोले हैं कि क्या मुझे मालूम नहीं। लेकिन ठीक है, उनको माफ कर देंगे। गलत है वो, पात्रा है या अपात्रा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो गलत बोलते, हमेशा गलत बातें करते रहते हैं। ऐसा है कि उनको मालूम नहीं है कि मुसलमानों में भी जाति के लोग हैं, दलित समाज है, उसमें ओबीसी है, और ओबीसी के लिए कुछ रिजर्वेशन रखें तो गलत बात नहीं। सबको रिजर्वेशन अगर दे रहते हैं तो मुस्लिम ओबीसी को देना कोई गलत बात नहीं, ये मान्य किया गया है। और उन्होंने अगर टाइम उनको मिला, ये राजनीति जो इसी धर्म की राजनीति करते वक्त, तो मंडल आयोग का जो ये है रिपोर्ट है, वो उन्होंने जरूर पढ़ना चाहिए। मंडल साहब जब जब जनता पार्टी की सत्ता थी जिसमें भाजपा वाले भी थे, उन्होंने वो बनाया हुआ रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में मुस्लिम कई जातियां ऐसे हैं जो ओबीसी में आते हैं, तो ओबीसी के लिए अलग रिजर्वेशन देना कोई गलत बात है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। काय का मुसलमानों का पुष्टिकरण होता है? मुसलमानों का पुष्टिकरण होता तो आज मुस्लिम बच्चे 50% बच्चे स्कूल के बाहर हैं। ये पुष्टिकरण है? तुष्टिकरण क्या है? हिंदी मराठी में पुष्टिकरण बोलते हैं। तुष्टि ये क्या तुष्टिकरण है? और मैं मुझे बताइए, मुसलमान एमपीज कितने हैं? वैसे इस 80 एमपीज होनी चाहिए। आज कितने एमपीज? 24-25 एमपीज हैं। ये तुष्टिकरण हो गया? मुसलमान एमएलए कितने कितने हैं? अरे महाराष्ट्र के विधान परिषद में एक भी मुसलमान नहीं है। ये ऐसा है, हर जगह उनको आप ये कहते हैं, उनके लिए स्कूलें नहीं ठीक, उनके लिए नौकरियों में उनका प्रमाण क्या है? नौकरी में उनका प्रमाण 3 या 4% है। आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स मुस्लिम कितने हैं? आईआईटी में मुसलमान बच्चे कितने पढ़ रहे हैं? ऐसा है कि इस तरह से बात करना, तुष्टिकरण तुष्टिकरण तुष्टिकरण, बिल्कुल गलत बात है। कांग्रेस ने भी बहुत भला मुसलमानों को कुछ किया है, खास कुछ किया है, ऐसा समझने की कोई बात नहीं। हालांकि करना चाहिए, इसलिए सचर कमेटी आई थी। मनमोहन सिंह साहब ने वो प्रयास जरूर किया, लेकिन उसका ठीक ढंग से उसकी अमल बजावनी होनी चाहिए थी, अमल होना चाहिए था, वो हुआ नहीं। अब तो एक तरह से ये तुष्टिकरण तुष्टिकरण की बातें करके कांग्रेस पार्टी को भी डराते हैं कि मुसलमानों के बारे में कुछ मत बोलो तो हिंदू बिगड़ जाएगा। ऐसा हिंदू बिगड़ता नहीं, यहाँ का हिंदू सेक्युलर है और मुसलमान भी सेक्युलर है। ये मुसलमानों में जो कम्युनल है, वैसे हिंदुओं में भी कम्युनल है। पात्रा जी कम्युनल हिंदुओं की बाजू लेते हैं, कुछ मुसलमान कम्युनल मुसलमानों की बाजू लेते हैं। जानबूझ के झगड़ा लगाने का काम होता है। मुसलमानों को, मुसलमान आज बहुत पिछड़ा रहा है, उसको आगे लाने के लिए कुछ न कुछ करना जरूरी है। उसमें से ये बात रिजर्वेशन की आई है, उसमें कुछ गलत है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। भाजपा में उनके खिलाफ एक वातावरण है,
उसके लिए ही उन्होंने कहा होगा। नहीं नहीं, उनके दिमाग में अभी ऐसा आता होगा, एक एक प्रेशर है उनको, रिजाइन करके अभी बस हो गया, इतने साल आप मुख्यमंत्री रहे, बीजेपी में ही उनका विरोध हो रहा होगा, इसलिए उन्होंने ये खेल खेला है। ऐसा हमारे प्रदेशाध्यक्ष सखपाल साहब ने इसके लिए एक कमेटी की है, जिसमें मैं भी हूँ। हम लोग जाने वाले हैं, देख के क्या दरअसल बात है, वो सही सही बात जो है वो लोगों के सामने हम लोग रखेंगे। लेकिन इसकी शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत फडणवीस साहब ने की। औरंगजेब की मजार हटाना, ये बनना, वो करना, ये एक तरह से वही मुसलमानों के खिलाफ का वातावरण करने का काम उन्होंने किया। फिर वहाँ जिस ढंग से वो औरंगजेब की, अभी औरंगजेब की मजार जो है वो खुलताबाद में है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ वो आंदोलन करने की क्या जरूरत थी? हटाओ ना, जो आप में हिम्मत है तो हटाओ। औरंगजेब की कब्र यहाँ रहना, इसका मतलब क्या है कि शिवाजी महाराज, शंभूजी महाराज, उन्होंने जिस ढंग से लड़ाई की, औरंगजेब, अरे यहाँ आके रहना पड़ा उसको। वो मरने के लिए दिल्ली जाना चाहता था, वो गया, जा नहीं पाया। ये इतनी ताकत यहाँ के मराठा समाज के, मराठा राज में थी, ये ध्यान में रखिए। वो, वो एक सिंबल है कि यहाँ औरंगजेब को हराने का काम किया, और यहीं उसकी कब्र बनाने के का काम किया। दिल्ली में वो पहुंचा नहीं। ये लोगों को बताने का काम हो रहा है। अभी जानबूझ के वो उनको हटाना हटाना हटाना, हटाओ, आपकी हिम्मत होगी तो हटाओ। एक तरफ आरएसएस बोलती है 300 साल के पुराना मामला है, अभी वो ये बदल देंगे, अभी ये नहीं तो और कोई मामला निकालेंगे। वो वही उनकी हमेशा राजनीति यही रहे। और नागपुर में उसके लिए आंदोलन करने की जरूरत क्या थी? बड़े आंदोलन की है, वो इसका घास की मजार बनाए, उसके ऊपर जो चादर डाले हैं, उससे मेरी भी भावना ये हो गए, मेरे भी जज्बात भड़क गए हैं। इस तरह का आप, जिसमें जिसके ऊपर कलीमा था, जिसको हम लोग मानते हैं, वो कलीमा जलाए आपने, और खाली जलाए ने उसको लात बीत मारे। उनको पहले अंदर करो। वो उनको अंदर अगर पुलिस करती तो आगे जो हुआ वो होता नहीं। लेकिन मुसलमान भी गलती करते हैं। एक तो वहां की पुलिस क्या करती है, वहां के कमिश्नर को हटाओ, कैसा हो रह सकता है? उसने बड़ी गलती की है। ऐसा इस तरह का जो जब हो रहा था तो उनको पहले वो करने नहीं देना था। इस तरह की जो औरंगजेब ये बना के, प्रतीक बना के वो चलाने की कोशिश हो रही थी, वो उनको पहले अटक करनी थी, वो उन्होंने नहीं किया। पुलिस वहां गई, लेकिन मुसलमानों ने भी गलती की, पुलिस के ऊपर हमला किया, बिल्कुल गलत बात है। एक पुलिस महिला के ऊपर अन्याय हुआ, बिल्कुल गलत बात है। मैं हिंसा के खिलाफ रहता हूँ। मैं मुसलमानों को क्या, हिंदुओं को, सबको कहता हूँ, हमारा नेता गांधी जी है। गांधी जी ने हमें मार्ग दिखाया। आप अगर मुसलमान उसका विरोध अहिंसा के तत्व से करते हैं, तो मुंह को पट्टी बांध के, काली पट्टी बांध के दर इसको आंदोलन के लिए उतरते हैं, तो आज उनके खिलाफ ये मामला जाता। ये करने वाले कौन है? ये फहीम कौन है? फहीम खान। मुसलमानों में कोई भी नेता बनता है और कोई भी गड़बड़ करती है, मुसलमानों में ठीक ढंग से नेतृत्व तो नहीं, इसलिए ये सब होता है। मुसलमानों को समझाना चाहिए। मुसलमान जो ये है, नौजवान है, उनको अपनी तरक्की करने के लिए बोलना चाहिए, एजुकेशन ले लो, तरक्की करिए। ये इसमें मत जाओ। वो जानबूझ के आरएसएस वाले, बीजेपी वाले जानबूझ के ऐसे इश्यूज निकालते हैं कि आपको भड़काते हैं, और आप भड़क जाते हो। उनकी राजनीति क्या है वो समझ लीजिए। और ये करने वाले मुसलमानों में भी कोई लोग होंगे जो उनको मदद करते हैं। ये फहीम खान कौन है वो देखना चाहिए। वो उनको मदद करने के लिए उसने किया क्या? गलत है वो, पात्रा है या पात्रा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो गलत बोलते, हमेशा गलत बातें करते रहते हैं। ऐसा है कि उनको मालूम नहीं है कि मुसलमानों में भी जाति के लोग हैं, दलित समाज है, उसमें ओबीसी है, और ओबीसी के लिए कुछ रिजर्वेशन रखें तो गलत बात नहीं। सबको रिजर्वेशन अगर दे रहते हैं तो मुस्लिम ओबीसी को देना
कोई गलत बात नहीं, ये मान्य किया गया है और उन्होंने अगर टाइम उनको मिला, ये राजनीति जो इसी धर्म की राजनीति करते वक़्त, तो मंडल आयोग का जो ये है रिपोर्ट है, वो उन्होंने ज़रूर पढ़ना चाहिए। मंडल साहब जब जब जनता पार्टी की सत्ता थी, जिसमें भाजपा वाले भी थे, उन्होंने वो बनाया हुआ रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में मुस्लिम कई जातियाँ ऐसे हैं जो ओबीसी में आते हैं। तो ओबीसी के लिए अलग रिजर्वेशन देना। For watching the video. If you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.